हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस इनसाइड में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 1857 से मतलब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जितने भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो बिहार के किसी एग्जाम का हो या यूपी के किसी एग्जाम का हो या एसएससी का हो या एसएससी का हो या आरआरबी ग्रुप डी का हो या यूँ कहा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी। ठीक, कहने मतलब यूपी के किसी भी एग्जाम का प्रश्न हो, बिहार के किसी भी एग्जाम का प्रश्न हो, आरआरबी का हो या एसएससी का हो, तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग जीएस के वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। देखिए क्या है ना, जीएस के प्रश्न जी इतिहास की प्रश्न इतिहास के ही होते हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं। और न ही 1857 ये नहीं है कि मतलब जो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम के जो फैक्ट हैं वो यूपी में पूछ लिया है तो बिहार में नहीं पूछेगा, बिहार में पूछा है तो यूपी में नहीं पूछेगा। यहीं से एग्जाम मतलब इन्हीं सब प्रश्नों को इधर उधर रिपीट करते रहते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे इसी तरह से हर मतलब टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न ये कह रहा है ना कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह के समय, पहला प्रश्न है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी जिसका प्रमुख थे कौन? बख्त खान। तो कहने के लिए केवल मतलब जो सैनिकों का जो एक तरह से नेतृत्व करने वाले थे, कहने के लिए बस सम्राट बहादुर शाह थे, लेकिन जो असली इसके नेतृत्व करता थे ये बख्त खान थे। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी किसने? तो ये अफगानों ने किया था। किसने? अफगानों ने किया था। और ये देखिए बीपीएससी टीचर मतलब टीचर में 2.0 वाला में पूछा गया। और ऐसा नहीं है कि बिहार के अभी को जो एग्जाम होने वाला है, जैसे कि एईडीओ है, ठीक है, एईडीओ है, बीएसओ है और एएसओ का भी होने वाला है, तो इन सब एग्जामों में भी ये रिपीट कर सकता है ये प्रश्न। जीएस के प्रश्न तो कहीं भी पूछ सकते हैं। तो अगला है कि 1857 के विद्रोह को पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, तो ये बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। और बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ है कहाँ पे? तो ये 1858 में हुआ है। देखिए बिहार का कोई भी एग्जाम होगा ना, ये कुंवर सिंह से संबंधित एक प्रश्न जरूर होता है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट घोषित किया था, कहाँ के? तो नाइब जो कि उप है। नाना साहब ने अपने नाइब का मुगल सम्राट मतलब नाइब, नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का घोषित किया था। मतलब इसको नायाब, इसका शायद कुछ और नाम होता होगा, देख लीजिएगा। नाइब उप लिखा है तो खैर यही होगा, ऑप्शन में भी यही दिया था। अगला है कि मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह प्रारंभ किया कहाँ से? तो बैरकपुर से। और रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? तो ये ग्वालियर में हुई थी। और 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था किसके द्वारा? तो ये बीडी सावरकर के द्वारा। और 1857 के विद्रोह के रूप में एक नेता कुंवर सिंह का मतलब किस स्थान से संबंधित थे? तो ये जगदीशपुर से संबंधित हैं। और पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की जुलाई 1857 में। देखिए यहाँ पे घटना थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये घटना नहीं, यहाँ पे पटना होगा, ठीक है। तो पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत किया था, तो ये जुलाई 1857 में। और अगला है बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध बहादुरी के साथ युद्ध किया था किसने? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। और अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो ये विलियम टेलर थे। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ कहाँ से? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। और कुंवर सिंह जगदीशपुर प्रविष्ट हुए थे कब? तो ये 22 अप्रैल 1858 को। देखिए कितने एग्जामों में ये पूछा जा चुके हैं, और आने वाले भी किसी बीपीएससी की कोई भी बिहार के एग्जाम हो तो जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किए थे। और मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह प्रारंभ किया था कहाँ से? तो ये बैरकपुर से प्रारंभ किया था। और 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। यह कथन किसका था? तो ये डॉक्टर एस.एन. सेन का था। नेक्स्ट है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? तो ये बी.डी. सावरकर थे।
और महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र आया था, कब आया था? तो ये 1858 में आया था। और एक प्रश्न पूछता है इसको पढ़कर किसने सुनाया था भाई? तो इसको पढ़कर सुनाया था किसने? तो ये कैनिंग ने सुनाया था। और कहाँ पे पढ़ा था इसको? तो ये इलाहाबाद में पढ़ा था। कहाँ पे? तो ये इलाहाबाद में ही पढ़ाता है। ठीक है, खैर अगला देखते हैं। अगला क्या है? वो वर्ष जिसको भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है, तो ये 1857 है। और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ थी? तो ये चांदनी चौक से पालम तक, अर्थात इनकी जो सीमा थी बहुत ही कम सीमित हो गया था, बहुत ही सिमट गया था। और अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कहाँ पे शामिल हुए थे? तो आरा में। फिर 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कैनिंग था। और जगदीशपुर को वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो वो कौन थे? तो ये कुंवर सिंह ही थे। देखिए बिहार का कोई भी एग्जाम हो, कुंवर सिंह से जरूर एक प्रश्न होता है। तो अगला है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन कहाँ से किया था? तो ये गोरखा, सिख, पंजाबी या उत्तर प्रांत से। क्या ना कि यहाँ के जो सैनिक थे विद्रोह नहीं किए थे, तो इन लोगों को ज़्यादातर जो सैनिकों का चयन हुआ 1857 के बाद से, वो गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से किया गया था। अगला एक 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। और पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी कौन? तो ये प्रभावती देवी थी। और अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल की गई, कब किया गया? तो ये दिसंबर 1856 में। और कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था? तो बिहार में। और वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को देखा था, कौन थे? ये मिर्जा गालिब थे। और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो ये मौलवी अहमदुल्लाह थे। अगला कि वह आयोग जो 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, कौन है? पील आयोग। देखिए जब 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम हुई, उसके बाद जो सैनिकों को गठित करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, और उस आयोग का नाम क्या दिया गया? तो पील आयोग नाम दिया गया। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। और 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कौन सा जगह था? तो ये जगदीशपुर ही था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 1857 का विद्रोह मतलब मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो देखिए किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण क्या हुआ? ये असफल हो गया। फिर है 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो ये सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। अगला है कि 1857 के आंदोलन से नाम जुड़ा हुआ है किनका? तो नाना तात्या टोपे का जुड़ा हुआ है। फिर 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? तो ये सिपाहियों के द्वारा की गई थी। और 1 नवंबर 1858 को, मतलब 1 नवंबर 1858 को उद्घोषणा के बाद यह घोषणा की गई कि अब से भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा। तो मतलब वो घोषणा किसने किया था? तो रानी विक्टोरिया के माध्यम से हुआ था। अगला एक अवध का अंतिम नवाब कौन था? ये वाजिद अली शाह थे। और 1770 में भारत के बंगाल में अकाल के घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 की मृत्यु हो गई थी। मतलब 1770 में एक अकाल पड़ा था बिहार में, वहाँ पे लगभग 1/3 कितना, जितनी जनसंख्या थी 1/3 जनसंख्या की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं थे, तो कौन थे? ये भगत सिंह। क्या ना, जब प्रश्न पूछा होगा तो ये 4 ऑप्शन दे दिया होगा और उसमें भगत सिंह का भी नाम होगा, तो ये प्रश्न भगत सिंह नहीं, आंसर नहीं होगा। ये 1857 की क्रांति से नहीं जुड़े थे। अगला है कि 1857 की क्रांति कारण था क्या? तो लाल डलहौजी की अपहरण की नीति, सैनिकों को सुअर या गाय की चर्बी के साथ कारतूस देना, यह भारतीयों को आर्थिक शोषण था। मतलब ये सभी कारण, और भी बहुत से कारण थे लेकिन मुख्यतः ये 3 कारण ज्यादातर थे। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो ये बहादुर शाह द्वितीय थे उस समय। और वह प्रसिद्ध भारतीय शासक जिसने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था, कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह का परिणाम था तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। और कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नाना साहब ने किया था।
अगला है कि जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए हैं तब वो 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो मतलब है ये जो 34वां इन्फेंट्री रेजिमेंट है ये कहाँ था, तो ये बैरकपुर में था। अगला प्रश्न है कि देखिए यहाँ पर डैश डैश दिया है तो यहाँ पर होगा रामगढ़। क्या होगा, रामगढ़ का। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया गया था। अगला है कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को एनफील्ड कंपनी द्वारा, किस कंपनी द्वारा, तो यहाँ पे जो डैश डैश है यहाँ पे होगा एनफील्ड। एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पे फांसी दे दिया था, ये शिवपुरी में फांसी दे दिया था। कहाँ पे, शिवपुरी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से अवध राज्य पर कब्जा कब कर लिया, तो ये 1856 में। और 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल को युद्ध में मारा गया था कब, तो ये जुलाई 1857 में। अगला है कि मई 1857 में यहाँ क्या है रहे, जो डैश दिया है यहाँ पे अवध रहेगा। मई 1857 में अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये अवध दिया, यही होगा। अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो डैश डैश दिया है यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा शाहमल। 1857 के विद्रोह के दौरान शाहमल जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना, बड़ौत और उसके आसपास के मुखियाओं और किसानों को लामबंद किया था। कौन थे ये, शाहमल थे। नेक्स्ट है बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट था क्या, तो ये बहादुर शाह जफर थे उस समय। अगला प्रश्न है कि मेरठ में सैनिकों, यहाँ पे जो डैश डैश दिया है यहाँ पे होगा भारतीय विद्रोह 1857 मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ था और जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए गंभीर चुनौती बन गया। अगला है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया था, जहां नाना साहब के कहाँ पे थे, ये बिठूर होगा। कहाँ पे, ये बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। कहाँ पे, बिठूर में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की पहली चिंगारी मंगल पांडे ने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता की, ये तो हो गया था। ब्रिटिश सेना के आगे जो डैश डैश दिया है यहाँ पे होगा ब्रिटिश सेना के मंगल पांडे। कौन, यहाँ पे देखिए जो दिया है मंगल पांडे भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अगला है कि यहाँ जो डैश डैश दिया है इसमें होगा बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने का आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कि 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को सत्ता से क्या किया, बर्खास्त कर दिया गया था। अगला तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने 1857 कहाँ पे, 1857 के भारत स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पे जाना जाता है किसको, तो ये 1857 के विद्रोह को जाना जाता है। और 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था, तो ये 1859 में। और 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो ये चर्बी वाले कारतूस ही थे। नेक्स्ट एक लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये बेगम हजरत महल ने किया था। और देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, यहाँ पे आरआरबी में, राजस्व लेखपाल, यूपी पीसीएस, एसएससी आने भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। अगला एक भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे जो गैप है यहाँ पे, तो ये मेरठ होगा। अगला कि 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या किसने किया था, तो 41वीं नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना ने बटालियन शामिल थी, मतलब इसमें समय से भी श्वेत अधिकारियों की हत्या कर दिया था इन सैनिकों ने। अगला एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी था, तो हेनरी हार्डिंग। यहाँ पे हेनरी हार्डिंग होगा, जिसने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था और 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण भी बना है।
अगला है 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये बड़ौत में किया था। नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किसने किया था? तो ये महाराजा मेहताब चंद ने। महाराजा मेहताब चंद यहाँ पे होगा और ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किया था इन्होंने। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ही था। और 1857 यहाँ पे 1857 होगा में एक बड़ी हलचल हुई जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट सिपाही बगावत शुरू हुआ था कहाँ से? ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। और अगला प्रश्न है यहाँ पे 1857 होगा जो डैश दिया है। खैर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। किसको? तो ये 1857 को। नेक्स्ट है इसमें गैप में 1857 होगा। 1857 का पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया जाता है। तो 1857 का विद्रोह। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष मतलब शहीद हुई? तो ये 1858 में। और ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ था? तो ये ग्वालियर में हुआ था। और किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो ये रानी लक्ष्मीबाई का नाम था ये। अगला कि भारत में 1858 कब? तो 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया। कब? 1858 में। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन थे? तो ये कुंवर सिंह ही थे। और 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा जाता है। तो ये बी डी सावरकर ने कहा था। और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया किसने था? तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। और 1857 में किसने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। और मंगल पाड़े विप्लव से जुड़े थे कहाँ से? तो ये बैरकपुर से। अगला है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे? तो ये तात्या टोपे थे। और इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था कौन थे? तो ये मौलवी लियाकत अली थे। और 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में। और एक प्रश्न पूछता है इनके बचपन का नाम क्या था? तो ये मणिकर्णिका था। और इनकी जो मृत्यु हुई मतलब देहांत हुआ ये ग्वालियर में हुआ अंग्रेजों से लड़ते हुए। और अगला प्रश्न है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकार की गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया कब? तो ये 1858 के सामग्री की घोषणा पर। और 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना के देश में अनुपात कितना था? तो 105:5 का अनुपात था। फिर 1857 के संग्राम के केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? ये दिल्ली को। नेक्स्ट एक असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त थे। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला कि 1857 के संघर्ष में भारत भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो ये अवध से थी। और भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ये सैयद अहमद खां थे। और वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी। ये कलकत्ता मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी इसी वर्ष। नेक्स्ट 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था। यह कथन किसका था? तो जेम्स आउट्रम का था। और अगला है कि यह सैनिक विद्रोह में बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 घटना के बारे में यह कथन किसका है? तो ये एस.एन. सेन का मानना था। इनका मानना था कि ये स्वतंत्रता संग्राम से थोड़ा कम है मतलब ये घटना कम घटित हुई है। अगला 1857 के विद्रोह में मुगल शासक का योगदान था मतलब बहादुर शाह द्वितीय उस समय मुगल शासक थे। और बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। देखिए एसएससी में भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और बीपीएससी या बीएसएससी में तो अनगिनत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हालांकि यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन पूछा जा चुका है बहुत बार। और अगला है कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 के मेरठ से हुई और यह खत्म कब हुआ? तो यह हुआ 20 जून 1858 को ग्वालियर में। नेक्स्ट 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। कहाँ तक? कहाँ पे? लाल किला में। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल भारत में विद्रोह से संबंधित कहाँ थी? तो ये सिपाही विद्रोह गदर से संबंधित थी या उत्परिवर्तन कहीं ये 1857 का।
अगला है वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। तो ये बिहार में मनाया जाता है ज़्यादातर। और अगला है कि ग्वालियर, यहाँ पे गैप जो दिया है ग्वालियर होगा। ग्वालियर शहर में झांसी की रानी की समाधि का स्थल है। प्रश्न पूछा कि झांसी की रानी का समाधि स्थल कहाँ है, तो ग्वालियर में, और यहीं पर इनका देहांत भी हुआ था। अगला है 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद अब प्रयागराज के नेता कौन थे, तो ये मौलवी लियाकत अली थे। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है किसी भी आयोग में। तो आज के लिए इतना ही था 1857 से संबंधित प्रश्न। देखिए आगे भी जो भी एग्जाम होगा ना, ये यहीं से कहीं ना कहीं रिपीटेड होता है। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी जब भी वीडियो डाला तो आप उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो